नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और आज हम आपको एक बहुत ही विशेष मेहमान से मिलाने वाले हैं। एक बहुत ही खास मेहमान से आपको मुलाकात कराएंगे। बता दें आपको, हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही डायरेक्टर भी हैं और माइंड ट्रेनर भी हैं। यहाँ तक कि इन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े जो सितारे होते हैं उन सभी को ट्रेनिंग दी है। और हम जानेंगे उनके बारे में और विस्तार से। आपको मिलवा देते हैं बिना किसी देरी के। हमारे साथ यहाँ पर पीके चक्रराज जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। और आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जितनी आपके बारे में बताया जाए उतना कम है। कितने सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम है, इतना लंबा सफर आपका रहा है। तो सबसे पहले तो कि मोटिवेशनल स्पीकर या फिर मोटिवेशन के जीवन में आखिर अहमियत कितनी होती है? बहुत अहमियत होती है। मोटिवेशन हमारे जीवन में एक ऐसा रोल प्ले करता है लाइक अ फ्यूल। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ऐसी प्रकार से हम कहेंगे कि मोटिवेशन की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। और मोटिवेशन के लिए हमें सबसे पहले माइंड को समझना ज़रूरी है। देखा जाए तो हम आज अपने बॉडी को चार्ज कर रहे हैं भोजन के द्वारा, हम अपने गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं ना, फ्यूल के द्वारा। सीएनजी हुआ, डीजल, पेट्रोल, है ना। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं। हम अपने मोबाइल को भी चार्ज कर रहे हैं, बट हम अपने माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो माइंड को चार्ज करने के कारण ही, हम माइंड को चार्ज करने के बाद ही हम अपने जीवन में मोटिवेशन प्राप्त करते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल। और फिर यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है कि माइंड ट्रेनिंग आप देते हैं। आजकल की इतनी व्यस्तम जीवन में हर किसी को जो है कहीं ना कहीं रिलैक्स की ज़रूरत होती है, ध्यान की ज़रूरत होती है। और हमारा जो हिंदू धर्म है या फिर हमारे धर्म में हमेशा से इंडिया उसमें जाना जाता है यहाँ पे ध्यान को लेकर, मेडिटेशन को लेकर एक इतिहास रहा है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई है। तो इसका जीवन में इसे आधार बनाकर चलना, इसके ऊपर चलना और आज के इतने बिजी लाइफस्टाइल में भी इसके ऊपर फोकस रहना, ये कितना बड़ा टास्क नॉर्मल पर्सन के लिए बन जाता है। और अगर हम इसे प्रैक्टिस करना शुरू करें तो ये कितना इजी हो जाता है। बहुत ज़रूरी है अनन्या जी की। हम देखते हैं हम अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, पर माइंड को चार्ज नहीं कर रहे हैं। माइंड को चार्ज करने की विधा है मेडिटेशन। जब हम अपने माइंड को चार्ज करते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाते हैं। चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो फिजिकली हो, सोशली, एवरी एस्पेक्ट में हम बहुत अच्छे से ग्रूम कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। तो माइंड को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है, और बहुत इजी है। जैसे कि आपने बोला रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इसलिए आवश्यकता है कि जैसे कि एक स्क्वायर है जहाँ चारों तरफ से 100 की स्पीड में गाड़ी आ रही है, कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार हमारे माइंड में एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं, जिसमें 85% नेगेटिव और वेस्ट होते हैं, 15% थॉट हमारे काम के होते हैं। तो मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारे थॉट की क्वांटिटी को कम करते हैं और क्वालिटी को बढ़ाते हैं। जितने कम थॉट होंगे उतनी माइंड पावर अच्छी होगी, और उतनी हमारी स्थिति और हमारी जीवन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, हमारा जीवन खुशनुमा होगा। थॉट की क्वांटिटी को कम करना और क्वालिटी को बढ़ाना, यही माइंड पावर और मेडिटेशन की प्राथमिकता होती है। जी बिल्कुल। यहाँ भाई शिक्षा एक और चीज़ देखी हम यहाँ पर, तो एक बड़ी चीज़ देखी गई है आज की बिजी लाइफ स्टाइल में। जैसे कि आपने यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी यहाँ पर माइंड ट्रेनिंग दी है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स हुए, अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग स्ट्रेस होते हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत कॉमन है कि हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस उतना ही है, उसका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। अभी तक आप इतनी जगह गए, मेन आपको सबसे बेसिक चीज़ क्या लगी कि आखिर इंसान क्यों परेशान है? इंसान इसलिए परेशान है कि आवश्यकता एक चीज़ होती है कि हमें आवश्यकता है किसी चीज़ की, पर आवश्यकता जब इच्छाओं में कन्वर्ट हो जाए और इच्छाओं के पीछे हम भागते रहें। हमने क्या किया है, देखा है कि हम अपनी खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं कि 10वीं पास हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, 12वीं पास हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। खुशी को कल में ढूंढ रहे हैं, खुशी को चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, कंफर्ट को खुशी मान रहे हैं। इसीलिए इंसान परेशान है। खुशी के लिए कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही एक रास्ता है। तो हम आगे बढ़ाते रहते हैं खुशी को, और अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। करंट में नहीं जीते हैं, पास्ट में जीते हैं, या तो फ्यूचर में जीते हैं। तो मैं अक्सर अपने वक्तव्य में, अपने वर्कशॉप के दौरान बताता हूँ कि भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, केवल वर्तमान ही अपना है। ना यहाँ पर फोकस रखना है, ना यहाँ पर फोकस रखना है, प्रेजेंट पर फोकस रखना है। यदि देखा जाए अनन्या जी, हम 50% पास्ट में है, 50% फ्यूचर में है, प्रेजेंट में जीरो, तो कैसे बनेंगे हीरो? तो हमें अटेंशन को ग्रैब करके लाकर प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, तब हम अपनी लाइफ में प्रेजेंट पा सकते हैं। बिल्कुल। इसमें एक बड़ी चीज़ मैं जोड़ देती हूँ यहाँ पर, ब्रह्म कुमारी से आपका रिश्ता किस तरह से है? और ब्रह्म कुमारी से हर कोई जुड़ रहा है आज,
देखिए आपकी हर कोई जो है पीस चाहता है जीवन में, कोई भी जो है इतने व्यस्तम इतनी बिजी लाइफ शेड्यूल में जो है स्ट्रेस में ही डूबा हुआ है और हर किसी को रिलैक्सेशन चाहिए। तो मैं आपसे चाहूंगी ब्रह्म कुमारी इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और ब्रह्मा कुमारी संस्थान मानवता की सेवा के लिए 141 कंट्रीज में कार्यरत है और अभी हजारों सेवा केंद्र के साथ मानवता की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। एक बार किसी इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं स्वच्छता अभियान का, आप उसके बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र है, स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा कार्य है, पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान मन की स्वच्छता का अभियान चला रही है 1937 से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो व्यक्ति मन से स्वच्छ है, मन से क्लीन है, तो कोई भी गंदगी नहीं करेगा। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान यही कार्य कर रही है, मन की स्वच्छता, माइंड पावर एम्पावरमेंट। आज वकील बनने के लिए कॉलेज है, इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज है, डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज है, पर इंसान के माइंड पावर को बूस्ट करने के लिए, इंसान को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। वो कॉलेज मैं मानता हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान उस क्षेत्र पर कार्य कर रही है कि न केवल इंसान को जैसे कहते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, उस क्षेत्र पर भारत को विश्व गुरु बनाने के जो प्रैक्टिकल कारगर कार्य वो कर रही है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रही है। इसीलिए मैंने भी अपना जीवन उस विश्वविद्यालय में समर्पित किया हूँ और मैं अभी वर्तमान में माउंट आबू हेडक्वार्टर में ही सेवारत हूँ। जी बिल्कुल। यहाँ पर भाई साहब से एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी। अब देखिए इतना लंबे समय आपको हो गया है यहाँ पर, लगातार इंटरनेशनली आपने इतने सारे यहाँ पर जो है सेशंस लिए हैं, तो इंडिया में और बाहर कंट्रीज में जो है आपने जब सेशंस लिए तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि इंडिया के लोग, जैसे कि अभी आपने कहा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, तो ये तो नॉर्मली एक ह्यूमन बिहेवियर है, लेकिन फिर भी इंडिया के लोगों में और बाहर के लोगों में क्या अंतर आपको देखने को मिला? जी, सबसे पहले इंडिया की बात कहें तो स्ट्रेस तो दोनों ही क्षेत्र में है, और आज जब सोशल मीडिया से कनेक्ट हो गई है पूरी दुनिया, तो सोशल मीडिया जब से आया है उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रेस की मात्रा बढ़ी है, क्योंकि लोग रियल लाइफ पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, रियल लाइफ में कम विश्वास कर रहे हैं। रियल लाइफ में अक्सर लोग अपने आप को बहुत खुश होकर दिखाते हैं कि बहुत खुश है, इंस्टाग्राम में रील फॉरवर्ड करेंगे या फेसबुक में अपनी स्टेटस डालेंगे। एक्चुअल में वो रियल लाइफ में खुश नहीं है, पर लोग उनकी रियल लाइफ को फॉलो करते हैं, और रियल लाइफ को जब फॉलो करते हैं, जब लाइफ में वो नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पर स्ट्रेस और तनाव स्वाभाविक हो जाता है उनका। तो उसके लिए उन्हें ये चाहिए कि वो रियल लाइफ को फॉलो ना करके रियल लाइफ को फॉलो करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है दोनों क्षेत्र में, और स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, दोनों जो है समान मुझे महसूस होता है। बिल्कुल। आजकल के यंगस्टर्स की प्रॉब्लम है कि आपने कहा सोशल मीडिया एक बड़ा इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसमें लगातार लोग जो है शो ऑफ करने के लिए अपनी पोस्ट डालते हैं, और अब देखिए कि उसका इन्फ्लुएंस भी बड़ा बेकार होता है लोगों पे। कुछ लोगों पे अच्छा होता है तो कुछ लोगों पे बड़ा बुरा इन्फ्लुएंस भी पड़ता है कि रियल लाइफ से कट गए हैं, बिल्कुल हमेशा रियल लाइफ में ही जो है जी रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें एक सही उम्र में ये अंदाज़ा हो जाए कि ध्यान का, पीस ऑफ माइंड का क्या रोल है, ताकि आगे चलकर स्ट्रेस ना हो। देखिए आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, एग्जाम की टेंशन हो चाहे पीयर प्रेशर हो, यहाँ पर सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण स्ट्रेस ही होता है कि हम जो है उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाते यंगस्टर्स छोटी उम्र के। और देखिए कि 10th 12th के एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम हो, उसी में इतना ज़्यादा आजकल हाइपर हो जाते हैं कि नहीं हमें तो पढ़ना ही है, और पूरा दिन निकालने के बाद भी वो उतना खुश नहीं है। तो आखिर इन बच्चों के लिए या फिर इन यंगस्टर्स के लिए क्या राह सही हो सकती है? मेडिटेशन या फिर मोटिवेशन कैसे इन्हें मिल सकता है? सुसाइड करने की बात कर रहे हैं, जब बच्चों को कोई रास्ता नजर नहीं आता और प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती, वो इस प्रकार का स्टेप उठाते हैं। और अक्सर मैं जो कोटा करके एक शहर है जहाँ पर अक्सर बच्चे पढ़ने जाते हैं और डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर मैं अक्सर गया हूँ और वहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो वहाँ पर मैं बच्चों को IQ के बारे में नहीं बताता हूँ, EQ के बारे में बताता हूँ, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ IQ यू कैन गेट अ जॉब पा सकते हैं, पर जॉब में सर्वाइव करना है तो EQ की आवश्यकता होगी, इमोशनल मास्टरी की आवश्यकता होगी, और जॉब में यदि प्रमोशन चाहिए तो SQ चाहिए। SQ मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन, और MQ बहुत जरूरी है जिसको कहते हैं मोरल क्वेश्चन, और इस सबके साथ HQ भी बहुत जरूरी जिसको कहते हैं हैप्पीनेस। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं। जब अपने माइंड को यदि हम कंट्रोल करते हैं तो माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और यदि माइंड हमें कंट्रोल करता है तो वो कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी, है ना, गलत थॉट में, गलत संगत में लेकर जा सकता है, गलत कर्म करवा सकता है। और आज मैं अक्सर जेल में भी प्रोग्राम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कई जो कैदी भाई मुझे जब बाहर ड्रॉप करने जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई यहाँ कैसे आ गए, तो कुछ नहीं सर, हमारे माइंड ने हमें कंट्रोल कर लिया
और बहुत युवा काल में वो जेल की सजा भोग रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मेरे माइंड ने मुझे कंट्रोल किया और ऐसे कर्म करवा दिए। तो मैं उनको सिखाता हूँ कि कोई बात नहीं, आपने यहाँ कुछ विकर्म किए, यहाँ बुरे कर्म किए, उसकी सजा यहाँ भोग रहे हैं, यहाँ ठीक कर लीजिए, यहाँ ठीक हो जाएगा। तो वो पूरा उनकी लाइफ में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रीप्रोग्रामिंग होती है। तो युवाओं में भी मैं युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह सुबह कोई ना न्यूज़पेपर देखें, सबसे पहले बहुत पावरफुल थॉट ले कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, परमात्मा की ब्लेसिंग का हाथ मेरे सिर पर है, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, सब मेरे सहयोगी हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, मैं शक्तिशाली हूँ, आई एम पावरफुल, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल। ऐसे पावरफुल एनर्जेटिक अफर्मेशन यदि मॉर्निंग में लेते हैं तो पूरा दिन बहुत ही हैप्पी होगा, बहुत ही पीसफुल होगा। और जब वो दिन अच्छा होगा, यदि आप एक दिन अच्छा करेंगे, दूसरा दिन अपने आप अच्छा होगा। और प्रैक्टिकल में हम अपने मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाकर रखें। मोबाइल को देखा गया कि लगभग हाईएस्ट टाइम एक बार हम अपने मोबाइल को 5600 बार टच करते हैं। इतने बार हम टच करते हैं अपने मोबाइल को, इतनी आवश्यकता नहीं है। जब जरूरत पड़े तो टच करें। कुछ एंटी सोशल ऐप है, उसको डाउनलोड करें ताकि वो, और जब हम सो रहे हैं तो मोबाइल को कम से कम दूर रखें, ताकि हम सोने के समय जो आदत होती है रील देखने की या मूवी देखने की, यदि आप मूवी और रील देखकर सो रहे हैं तो अगला दिन या तो सपने भी उसी प्रकार के आएंगे और अगला दिन वैसे ही ड्राइव होगा, और उसका जो बैड फ्रिक्वेंसी है उसके कारण भी ब्रेन में असर पड़ता है। तो मोबाइल दूर रखें और मेडिटेशन करके सोएं। सारी चीजें, सब कुछ परमात्मा को बता दें कि आज परमात्मा मेरे साथ ये कर्म हुआ, मैंने ये किया, और बहुत ही निश्चिंत अवस्था में अपनी अवस्था में जाएं। और फिर जैसे ही उठते हैं तो मैंने जो थॉट बताया वो थॉट करेंगे तो बहुत अच्छा उनका दिन जाएगा। और अच्छी संगत करें। आजकल बहुत अच्छी ऑडियो बुक्स है, ऑडियो पॉडकास्ट है, अच्छी चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनपुट करें तो बुरी चीजें अपने आप निकल जाएगी। जो इनका वैवाहित हैं, जो जिनकी लाइफ में या तो वैवाहित नहीं भी हैं, तो जो अभी फिलहाल जॉब सीख कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा कारण है आजकल के जो हमारे युवा हैं या फिर हमारे जो साथी हैं उनके लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक लगातार एक कांस्टेंट स्ट्रेस आपके माइंड में दौड़ता रहता है। प्लस आप इस स्ट्रेस की वजह से कभी कभी इंटरव्यूज में भी जो है प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दे पाते हैं, और इसी की वजह से आपका ग्राफ भी बिगड़ता है। अब चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंटरव्यू हो, चाहे वो यहाँ पे जॉब इंटरव्यू हो। तो ये जो हमारे साथी हैं, संगी साथी हैं, देखिए कि आफ्टर 25-28 की एज में जो है जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कई केसेस बीच में आए। हाल ही में एक रिपोर्ट भी यहाँ पर सामने आई थी, जिसमें जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको लेकर पूरी वो रिपोर्ट तैयार की गई थी, और उसमें कहा गया था कि मेन कारण जो यहाँ पर इंटरव्यू क्लियर करने का नहीं है, जॉब का नहीं है, वो ये है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को ही इतना बड़ा स्ट्रेस बना लेते हैं कि अपना प्रेजेंटेशन ही नहीं दे पाते, जो उनको जबकि वो स्किल्ड हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये यहाँ पर ऐसा क्या करे इंसान, अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को उतना ही कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें, क्योंकि कॉन्फिडेंट इंसान ही होता है जो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। स्ट्रेसफुल इंसान तो इंटरव्यू भी बिगाड़ देता है अगर इजी भी होगा तो। आपका जो क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, और मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पास एक चिराग है और मैं चिराग को रगड़ता हूँ, यहाँ एक जिन प्रकट होगा। जिन सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेगा? क्या हुक्म मेरे? आपने कहा कि जिन जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, जिन भाग के जाएगा। आप जिन को कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, जिन बोलेगा जो हुक्म मेरा। अब जिन को कहेंगे आप बहुत बुरे हैं, बोलेगा जो हुक्म मेरे। तो वो जिन एक्चुअल में कौन है? हमारा कॉन्शियस माइंड, जो चेतन मन है, वो है अलादीन। हमारा जो अवचेतन मन है, जिसमें 90% पावर है, वो है जिन। कॉन्शियस माइंड में 10% पावर है, सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर होने के बावजूद वो एक गुलाम है। आप जो भी कहेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, उसको रियलिटी में ला देगा। जैसे आपने बोला कि मैं कमजोर हूँ, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा जो हुक्म मेरे का कमजोर है, और कमजोरी के संस्कार आपके बनते जाएंगे। मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा भविष्य ही डार्कनेस में है, तो अंदर वाला सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा जो हुक्म मेरे का आपका भविष्य सदा डार्कनेस में होगा। कमांड चेंज करना पड़ेगा। कमांड आपको तथास्तु किस कमांड में लेना है ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जिन रेडी है। आप जो भी कमांड देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो रेडी है। क्यों हम नेगेटिव कमांड दें, पॉजिटिव कमांड ही देना। तो हम कमांड दें, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है, सभी मेरे सहयोगी हैं,
मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला है। जितना हम पॉजिटिव विचारों से अपने संकल्प को भर देते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भर देते हैं, उसी प्रकार का माइंडसेट, उसी प्रकार का पूरा स्वरूप बन जाता है और वाइब्रेशन भी वैसे ही होते हैं और हमारे जीवन में वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड से टकराकर वही रिफ्लेक्ट होते हैं। ये प्रैक्टिकल देखा गया है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ एक्शन भी चाहिए। एक होता है प्लान ए कि हमें ये करना है, एक होता है उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना, जबकि हम उस एग्जीक्यूशन के साथ ही हम प्लान भी तैयार कर रहे होते हैं कि हमें ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। तो क्या ये प्लान भी बनाना सही है या फिर प्लान ए पर ही फोकस करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फेल हो चाहे पास हो? तो प्लान ए बनाना बहुत अच्छी बात है, ये तो वो उस पर अटिक रहें, पर प्लान बी डिपेंड करता है कि कब यदि सिचुएशन काम नहीं कर रही तो प्लान बी हमारे पास जरूर रहना चाहिए। और जो भी हम करना चाहते हैं तो पहले मन में विजुलाइज कर लें, क्योंकि हम जीतते दो बार हैं, एक बार मन में, एक बार प्रैक्टिकल लाइफ में। पहले मन में जो भी हम जिस भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, पहले मन में देख लें कि हमें मन में को हमने कार्य को कर लिया है और मैं जीत चुका हूँ और बहुत अच्छे सभी तरफ से मुझे कांग्रेस मिल रही है और मैं अपने आप को पूरा सफल होते हुए हमें देख रहा हूँ। जब हम इस स्थिति में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली मेंटल हम 50% रेस माइंड में जीत जाते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन हो जाता है, मेंटल पावर आ जाती है, सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो वो एनर्जी काम करती है, 100% काम करती है। तो प्लान ई में ही आप इस प्रकार से विजुलाइज करें और देखें कि मैं एक ही बार में सक्सेसफुल हो रहा हूँ, क्यों प्लान बी की जरूरत भी ना पड़े और हम पूरी रीति से अपने आप फोकस करके। और जब भी कोई कार्य करें एक टेक्निक जरूर यूज करें, जिसको मैं कहता हूँ WCM, वॉच करें अपने आप को कि मेरा मन कहाँ है। सेकंड स्टेप है कैच करना है, थर्ड स्टेप है मैच करना है, जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका मैच करना है। वॉच, कैच, मैच। यदि आप फिजिकली कहीं प्रेजेंट है किसी भी टास्क में, पढ़ाई में या जॉब में या किसी में फिजिकली प्रेजेंट है, बट योर माइंड इज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। आपकी अटेंशन को ग्रैब करके लाना है कहाँ पर है, वॉच करना है, देन कैच करना है, देन मैच, देन यू कैन गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। अब देखिए आज चाहे वो आज के युवा हो, चाहे कोई भी हो, एडल्ट भी क्यों ना हो, बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, पीयर प्रेशर बड़ा रहता है कि सोसाइटी का प्रेशर बड़ा है कि भाई अच्छा नहीं दिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये भी एक बड़ा कारण है आजकल के लोगों का कि कहीं भी बाहर जाते तो कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार पता नहीं सब लोग देख रहे हैं। पब्लिक का वो भी रहता है कि यार ये सब देख रहे हैं मुझे वॉच कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट कैसे हो। इसी में एक और चीज़ जोड़ देती हूँ मैं कि जब इंसान खाली होता है, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब इंसान खाली होता है तो उस दौरान कई सारे थॉट्स होते हैं, मुझे लगता है वो थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके काम के नहीं होते, लेकिन वो सारे थॉट्स उसी वक्त आते हैं जब आप खाली बैठते हैं। तो पहले के समय में कहा जाता है ना खाली नहीं बैठना चाहिए। तो लेकिन ये जो थॉट्स हैं, कैसे हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव किया जा सकता है कि दिन में ऐसा एक समय आता है जब आप या तो सोने के पहले की ये आदत होती है, या तो आप दिन में जब ऑफिस से घर जाते हो या फिर आपका फ्री टाइम होता है तब आपकी आदत होती है। तो इस खाली समय को कैसे यूटिलाइज किया जाए, प्लस अपने आप को यहाँ पर कॉन्फिडेंट कैसे बनाया जाए? जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार मुस्कुराइए। जब आप मुस्कुराते हैं तो कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, आ सकता है? जैसे हम मुस्कुराते हैं, 1 मिनट मुस्कुराते हैं उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। इसी प्रकार 1 मिनट पॉजिटिव रहते हैं उसकी पावर 1 घंटे तक चलती है। फिर अगला 1 मिनट फिर से पावर दे दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, हाँ पॉजिटिव रहिए, तो वो पावर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी और आप मुस्कुराते रहेंगे, एनर्जी आते रहेगी। आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी से ड्राइव होगा। कभी भी आपने जैसे बोला कि आजकल चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो जब नेगेटिविटी आ रही है, एक छोटी सी स्टोरी से क्लियर करूंगा। एक बार मेंढक की रेस होती है और मेंढक की रेस में बहुत सारे मेंढक आते हैं और उस रेस में एक डेस्टिनेशन होता है कि वहां पर जाएंगे तो गोल्डन कप मिलेगी। जैसे ही मेंढक रेस शुरू करते हैं तो चारों तरफ से कमेंट आती है। कमेंट जरूर आज देखते हैं ना, और आप जो बोल रहे हैं कि अक्सर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते बच्चे, है ना, और बहुत शाई हो जाते हैं या उनका कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं। कारण है चारों तरफ से उन मेंढक की रेस में बहुत सारी कमेंट आती है, आप तूफान में गिर जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, माइनस टेम्परेचर है, तो बहुत सारी चारों तरफ से कमेंट आती है। पर कुछ मेंढक बढ़ते, कुछ मेंढक रुकते जाते हैं। अंत में एक युवा मेंढक उस सफलता की शिखर में पहुंचता है, उस सफलता की शिखर में वो मेंढक जीत जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आपसे ज्यादा ऊर्जावान, आपसे ज्यादा शक्तिशाली मेंढक थे, पर आपने सफलता को कैसे पाया? तो रिसर्च में पता चलता है कि वो मेंढक बहरा था। जीवन में आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना है तो नेगेटिविटी से बहरा बनना पड़ेगा। कोई भी नेगेटिव कमांड दे कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, तो मन में कमांड देना है, कैंसल कैंसल, आई कैन व्हाट आई वांट, मैं कर सकता हूँ,
क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा की जब संतान में अपने आप को समझता हूँ तो हजारों सूर्य से तेजोमय परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करता हूँ। जब मैं समझता हूँ कि मैं इंसान की संतान हूँ, तो इंसान की जो पावर है, जो पिता की जितनी पावर होगी वो एक्सेस करेगा, वो इनहेरिट करेगा। और मैं जो समझता हूँ मैं परमात्मा की संतान हूँ, उसकी अनलिमिटेड पावर का एक्सेस करने के लिए मैं अधिकारी बन जाता हूँ। जब मैं परमात्मा की संतान अपने आप को महसूस करता हूँ तो मैं निश्चित तौर पर विजय का अधिकारी बन जाता हूँ। बिल्कुल। शक्तिराज जी, ये तो हुई जब हम अकेले रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप की। हम सभी के जीवन में जो है यहाँ पर देखिए रिश्तेदार होते हैं, आपका लाइफ पार्टनर होता है, आपका कोई पार्टनर है, दोस्त है। तो इन रिलेशनशिप में देखिए कभी ना कभी क्लैशेस आते ही हैं, क्योंकि अगर दो लोग कहते हैं ना, जब बर्तन साथ रहते खटकते ही हैं, बचते जरूर हैं। तो गृहस्थ जीवन का भी एक नियम है कि जब पति पत्नी अगर साथ में रहते हैं, तो अब देखिए कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन कई बार यही नोकझोंक जो है बड़ा रूप भी ले लेती है। आजकल देखिए कितने सारे जो मतलब रिलेशनशिप देखे हैं, टूटते हुए देखे हैं, डिवोर्सेस जो है बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डाइवोर्सेस जो है लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। टाइम से आप देखिए कि साल दर साल जो है यहाँ पर डिवोर्स परसेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे रहना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते हैं। तो ये फीलिंग जो है मतलब मुझे लगता है सही नहीं है समाज के लिए। और अगर हम आगे देखें तो उसको रोका कैसे सकता है? अगर हम किसी भी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आप देखिए कि या तो वो आपके पार्टनर के साथ हो या वो आपकी फैमिली के साथ हो, हर किसी को जो है संभाल के चलना होता है, लेकर चलना होता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जब आप खुद ही जो है यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंसान खुद ही इतना फ्रस्ट्रेट होता है तो वो कहता है कि बस अब कुछ नहीं। तो ये अब कुछ नहीं से कैसे पीछे छुड़ाया जाए? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अभी लगभग 50 लाख से भी ज्यादा केसेस ना के आंकड़े ऊपर नीचे हो, बदलते भी रहते हैं। इतने केस हस्बैंड वाइफ के घरेलू हिंसा के अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमें समझने की जरूरत है क्यों हो रहा है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में सबसे पहले हस्बैंड भी बोल रहा है कि मुझे सम्मान दो ना, पत्नी बोल रही है मुझे सम्मान दो। दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं एक डाइवर की तरीके से, दोनों एक दूसरे से, और दोनों डिप्लीटेड बैटरी हैं। आजकल ये ईगोस्टिक होना बड़ा दिक्कत है कि देखिए आपकी मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है अगर किसी डिवोर्स में आती है तो यही कि दोनों ही ईगोस्टिक बहुत, दोनों मांग रहे हैं तुम मुझे सम्मान दो, तुम मुझे सम्मान। दोनों बैटरी डिप्लीट, अब दोनों की बैटरी जीरो है। एक दूसरे से वो चार्जिंग मांगेंगे तो चार्जिंग कैसे होगी? जरूरत है मेडिटेशन से अपने आप को चार्ज करना। जो आत्मा, जो व्यक्तित्व मेडिटेशन से अपने आप को चार्ज रहेगा, संतुष्ट रहेगा, बहुत पावरफुल एनर्जेटिक रहेगा, वो किसी से मांगेगा नहीं और वो अप्रसन्न नहीं होगा। अब सपोज मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में एक डेमो बताता हूँ कि हस्बैंड कहता है मैं राइट, वाइफ कहती मैं राइट, तो दोनों कहते हैं मैं राइट, और दोनों के बीच में फाइट और ऊपर की फ्लाइट। और जितने भी केस और पेंडिंग चल रहे हैं, कारण इसी ही है कि दोनों कहते हैं मैं राइट, मैं करते, फिर उनका निश्चित तौर पर कत्लेआम हो जाता है। कारण ही छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात होने का कारण है कि मैं राइट, दोनों के बीच में फाइट और ऊपर की फ्लाइट। करना क्या पड़ेगा? दोनों में से एक को अनुभव करना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं कौन हूं। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैडम, आप तो आप हैं, पर जैसे कि आपके पास में पेन है, तो आप पेन है या आपका पेन है? आपका पेन है। ठीक है ना। जैसे आपके दोनों हाथ वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे? कि हाथ वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे? आपके नाम से ही बोलेंगे या मैं अनन्या हूँ? अनन्या जी। ठीक है। पैर वर्क नहीं कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? तो भी मैं हूँ। अनन्या जी। ठीक है। आंख वर्क नहीं कर रहे हैं तो भी मैं हूँ। ठीक है। हार्ट भी ट्रांसप्लांट होने लगा आजकल तो क्या कहेंगे? तो भी मैं हूँ। ब्रेन डेड हो गया 99% तो भी क्या कहेंगे? तो भी हम ही रहेंगे। बिल्कुल। आत्मा आपकी निकल गई तो फिर क्या कहेंगे? अनन्या जी इज नो मोर, राइट? बिल्कुल। अनन्या जी कौन थी एक्चुअल में? आत्मा, एनर्जी, सोल। तो जब हम समझ जाते कि आई एम अ सोल, आई एम पावरफुल सोल, और मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, जब मुझे ज्ञान हो जाता है, ये हस्बैंड या वाइफ को दोनों में से एक किसी को भी ज्ञान हो गया, अब हस्बैंड कह रहा है कि मैं राइट, पर वाइफ ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट कर लिया, या वाइफ कह रही है मैं राइट तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक आप ही राइट, एक्सेप्ट कर लिया, तो कभी फाइट होगी नहीं। दोनों में से एक छोर को ज्ञान को समझना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अभी 16 लाख से भी ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं और उनके जीवन में बहुत सुख, शांति, आनंद, प्रेम है। कारण यही है एक्सेप्ट करना, समाने की शक्ति, सहन शक्ति। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर 8 पावर्स आती है। जब 8 पावर्स आती है तो ऑटोमेटिकली हम किसी की भी अवगुणों को अपने अंदर समा लेते हैं, सहन कर लेते हैं। जैसे कि दुर्गा जी की शक्ति दिखाते हैं, कुछ शक्तियां हमारे अंदर आती है और जीवन में जब शक्तियां आती हैं तो हम किसी भी परिस्थिति को फेस कर पाते हैं। मैं फिर भी आपसे एक बात चाहूंगी यहाँ पर कि हमारे दर्शक जो हैं, जो देख रहे हैं लगातार हमें, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे आज के परिदृश्य को देखते हुए
कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कैसा यहाँ पर जो है माहौल बन रहा है, कैसा हमें अपने आप को ढालना है। साथ ही लाख चीजें हैं, दुनिया है ये, लेकिन इसके बावजूद जो है आपको इस दुनिया से अलग कैसे रहना है और इसके साथ कैसे रहना है। कहते हैं ना कि इस चीज में घुल कर भी उसके जैसा ना बनो, तो वो चीज कहती है कि आज वो अलग एक यूनिकनेस है आपके अंदर। मैं ब्रह्मास्त्र टेक्निक दूंगा आपको, पूरे मेरे जितने भी प्रोग्राम्स है उसकी जिस टेक्निक दूंगा, हर घंटे में 1 मिनट अपने आप चार्ज करें मेडिटेशन के द्वारा। देखें, वॉच करें कहाँ है, कैच करें और मैच करें। आई एम अ ट्विंकलिंग स्टार, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और परमात्मा की ब्रह्मांडी ऊर्जा, परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। मैं फुल चार्ज हो रहा हूँ, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, ऊर्जावान हो रहा हूँ। 1 मिनट, फिर अपने कार्य में लग जाएं। फिर अगले 1 घंटे के बाद 1 मिनट सिर्फ अपने लिए दीजिए, पॉज करिए, जैम टेक्निक यूज करिए, जस्ट अ मिनट। whenever you will use the just a minute technique, आपके अंदर बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। नहीं तो हम भाग रहे हैं कहाँ भाग रहे हैं पता ही नहीं चलता, और उसके कारण प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है। जस्ट अ मिनट टेक्निक यूज करें, अगले घंटे में फिर 1 मिनट अपने आप मन को देखें, वॉच करें कहाँ है, कैच करें और मैच करें, परमात्मा में शक्ति लें अपने अंदर। फिर आप 1 मिनट की पावर 1 घंटे तक चलेगी। ऐसे हर घंटे में सिर्फ 1 मिनट देना है। और पॉजिटिव सुबह जो है, आपको मैं जो संकल्प दिए, भगवान का हाथ सिर पर है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला, सब मेरे ऑफिस में, घर में सभी मेरे सहयोगी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही आपने संकल्प किया, वो आपके पॉजिटिव थॉट प्रसारित हो गए उन सब आत्माओं पर, और वो रिफ्लेक्ट आएगा। जैसे मैं व्हाइट बॉल आपको दूंगा तो आप व्हाइट बॉल रिटर्न करेंगे, ब्लैक भेजूंगा तो ब्लैक। अब हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर गुस्से वाली बॉल फेंकी तो वाइफ कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। जो एनर्जी भेजेंगे वही एनर्जी रिटर्न आएगी। तो मुझे पता है कि मैं जो एनर्जी भेजूंगा वो रिटर्न आएगी, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव एनर्जी भेजूं, खुशी की एनर्जी भेजूं, पॉजिटिव थॉट की एनर्जी भेजूं। मुझे पता है किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आप के ऊपर दया करनी है और खुद से बहुत प्यार करना है, तो अपने आप सबसे हम प्यार कर पाएंगे। और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आपको क्या करना है, अपने वाइब्रेशन को चेंज करना है। चेंज योर वाइब्स, चेंज योर लाइफ। तो ये बातें अपने जीवन में धारण करें, और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग का यदि अभ्यास करेंगे, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, आपके जीवन में भी आएगा। यही मेरी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि आधे घंटे का ये सेशन जो है ये हर किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज का, क्योंकि सभी जो है चार्ज हो गए होंगे। मतलब मुझे तो बहुत मोटिवेशन फील हो रहा है इस वक्त में। और बिल्कुल ये सभी चीजें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुबह से उठकर जो है अगर आप अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हैं तो पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है। और वहीं देखिए कि जितना विनम्र आप रहते हैं, जितना आप अपने अंदर जो है मिठास खोलते हैं, उतना ही मिठास, यानी कि जैसा आप बिहेव करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो बहुत मुझे लगता है बहुत ही ये मुझे लगता है मूल मंत्र है जो मिले हैं आज। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सिराज जी। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।